जय हिंद एवरीवन। मैं मदन सिंह अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मेरे साथ दो टीचर्स, हमारे जो महान टीचर्स हैं, हमारे जो ड्रीमर्स एकेडमी के लिए है। एक तो सर फिजिक्स पढ़ाते हैं और दूसरे हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो सर मैं आप लोगों से बारी बारी से पूछना चाहूँगा कि आप लोग जो ड्रीमर्स में जो स्टूडेंट होते हैं उनको किस प्रकार से आप जो है अपना एक मार्गदर्शन देते हैं जिससे कि बच्चा कामयाब हो जाता है और एनडीए को क्रैक कर जाता है और अच्छे से ऑफिसर बन जाता है। और हमारी जो यहाँ पर जो ड्रीमर्स की टीम है वो पूरी मेहनत से लगी हुई है काम करने के लिए और अपना नाम रोशन करने के लिए और बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयत्नशील है। तो सर आप बताइए सर, अपना आप किस प्रकार से आप जो है फिजिक्स को पढ़ाते हैं सर? जी सर, नमस्कार सर। जैसे बेसिकली एनडीए का जो एग्ज़ाम है जिससे ऑफिसर बनते हैं सेना में, तो उसमें बच्चे का एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होना चाहिए। जी सर। क्योंकि रिटर्न के बाद एसएसबी भी होता है जिसको फेस करने के लिए स्टूडेंट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। बिल्कुल सर। इसमें हमारी जो टीम है, ड्रीमर्स की पूरी टीम जो है वो जो क्लासेस चलती हैं हमारी मॉर्निंग और इवनिंग में, उसमें और सुबह हमारी पीटी भी होती है स्टूडेंट्स की। तो उसमें सभी में यही चीज़ें ध्यान रखा जाता है कि बच्चे को एकेडमिक नॉलेज भी हो ताकि वो रिटर्न क्वालिफाई कर पाए, और साथ ही साथ उसकी पर्सनालिटी के लिए बहुत सारी वैसी भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे ट्रैकिंग हो गई और भी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को अभी जैसे हमारे यहाँ कुछ टाइम पहले डिबेट कंपटीशन हुआ था स्टूडेंट्स का। जी सर। तो उसमें बहुत अच्छा हमने स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया, बहुत अच्छा फील कर रहे थे स्टूडेंट, और ये चीज़ें आगे जब वो एसएसबी में जाते हैं तो वहाँ फेस करते हैं। तो अभी से ऐसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स उनको कराए जा रहे हैं तो वो आगे जाने पर बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम से उनका फुटबॉल वाला जो टूर्नामेंट का था वो भी कंडक्ट कराया था। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही हैं। बड़ी सी स्क्रीन लगा के उसमें बच्चों को दिखाया होगा आपने? जी जी, बहुत अच्छी पहल है सर। बिल्कुल सर। जी सर। इसके साथ साथ जैसे अब मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो मैं अगर अपने बोलूँ तो फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। ओके सर। हमारे अराउंड जो भी इवेंट्स होते हैं वो क्यों होते हैं उसको सिखाती है फिजिक्स। तो हम उसको कॉन्सेप्ट को फील कराने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा उसको खेल खेल में सीख जाए, और उस चीज़ को वो ये भी सिखाते हैं क्योंकि जो एजुकेशन है वो केवल हमें एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना या एक जॉब दिलाने का काम नहीं है सर। जी सर। एजुकेटेड पीपल जो हैं वो पूरी लाइफ हमेशा हर चीज़ को हैंडल करते हैं। उनकी चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे उनकी मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो, उसको सबको वो अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। वो सारी चीज़ें ड्रीमर्स की टीम बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करती है। बाकी सर हैं हमारे साथ हिस्ट्री के, तो सर आपको बताएंगे कि कैसे हिस्ट्री में बच्चों को वो फील करा रहे हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए और ड्रीमर्स के बारे में आपने स्टूडेंटों के बारे में बताया किस प्रकार से स्टूडेंट को हम यहाँ पे तैयार करते हैं। और मैं अभी सर से, जो हमारे हिस्ट्री के सर हैं यहाँ पे माने जाने सर हैं, और हम उनसे भी दो बातचीत करने का थोड़ा सिलसिला जारी रखेंगे और ताकि अच्छे से जो है बातचीत कर पाए। सर बताइए सर, आप हिस्ट्री किस प्रकार से तैयारी कराते हैं सर? नमस्ते। हम हिस्ट्री की ऐसे तैयारी कराते हैं कि हिस्ट्री जो है, आप मालूम ही होगा कि हिस्ट्री क्या है कि जैसे कोई हमसे गलती हो गई उसको सुधारना है। इतिहास अक्सर गलतियों को सुधारने का मौका देता है। तो इस प्रकार से हम बच्चों से यही मोटिवेट करते हैं कि जो पहले गुजर गया, जो अच्छा रहा या ख़राब रहा, उसको भूल के नए फ्यूचर के लिए आप तैयारी में जुटे रहें और आगे अपने भविष्य को सफल बनाने के लिए मेहनत करते रहें, दिन रात प्रयत्नशील रहें। इसमें कई उदाहरण इतिहास से दिए जाते हैं कि जो जैसे बड़े बड़े योद्धा रहे हैं, जैसे सिकंदर वगैरह, उन्होंने क्या जुनून था, किस प्रकार से उन्होंने हैंडल किया, इतनी छोटी सी उम्र में कैसे करके उन्होंने अपने को विश्व में प्रसिद्ध किया। इसी प्रकार से कतिपय चीज़ें होती हैं कि जो हमारी पुरानी वो होती हैं, कतिपय गलतियाँ भी होती हैं और कतिपय इतिहास से हमें सबक लेना पड़ता है। तो इसी के बारे में हम बताते रहते हैं बच्चों को। आगे अध्ययन तो परिश्रम तो करना ही पड़ता है, आगे की फील्ड के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है ताकि आदमी सफल हो सके। और एक उसमें अनुशासन भी आवश्यक है जिसके लिए हमें हर तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, चाहे हम मानसिक रूप से स्वस्थ हों, चाहे बौद्धिक पक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी हमें स्वस्थ होना चाहिए। हर ओर से हमें जो है अपने आप को फिट रखना चाहिए। तो ये फ्यूचर के लिए भी है और पास्ट से जो है सीख लेके ही हम फ्यूचर के लिए आगे कदम रखते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बातचीत करने के लिए। और सर का योगदान है अपने हिस्ट्री, जो हमारे देश की हिस्ट्री है उसको बच्चों तक पहुंचाना, एक एक बच्चे तक पहुंचाना, और हिस्ट्री के हिसाब से बच्चे का इन फ्यूचर तैयार होता है और बच्चे पे जुनून आता है, जज्बा आता है किसी भी काम करने के लिए। और हम लोग भी
टीम के साथ रहते हैं 24 घंटे। इनका फिजिकल ट्रेनिंग लगभग हम सुबह 5:30 से लेके और 6:30 बजे तक इनका फिजिकल ट्रेनिंग 1 घंटे के लिए करते हैं। लगभग 5 से और 7 किलोमीटर के बीच में हम दौड़ के आते हैं। उसके बाद में नॉर्मल इनका जो है एक्सरसाइज कराते हैं और ठीक 8:30 बजे एकेडमी का टाइम हो जाता है और 9 बजे से इनकी क्लास आजकल शुरू हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और ये देखिए हम लोग जो है काफ़ी कोशिश करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो मोटिवेशनल रहे और हर चीज़ जो है हमने यहाँ पे मोटिवेशनल लगाई गई है ताकि बच्चे इनको देख के भी प्रेरित हों और दिन रात मेहनत करके एक सक्सेस कड़ी में जुड़ जाए और अपना भविष्य को एकदम से उज्जवल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।